हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लग रहा होगा मस्त होंगे। पढ़ाई का समय चल रहा है, पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं। कुछ लोगों के फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम है, उनकी डेट भी आ चुकी है और वो लोग सिटी भी देख चुके होंगे हमको कहाँ और कैसे जाना है। पेपर देने से जाने से पहले कुछ तैयारियां होती हैं, वो सब अपने जरूर कर लीजिएगा। खास करके अपने बंदूक जरूर तैयार कर लीजिएगा। या बंदूक से तात्पर्य किनसे, पेन से। रिफिल उनकी गोलियां हैं, उनको आप सब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि लड़ाई हमें लड़नी है और हमारे हथियार मजबूत होने चाहिए, तभी हम उसको जीत पाएंगे। केवल हथियार मजबूत होने से नहीं, पूरी रणनीति बनानी होगी। कैसे उस मुझे पेपर को क्रैक करना है, कैसे उस युद्ध को जीत कर आना है, फिर आगे की रणनीतियां, आगे का लक्ष्य हमें सबको डिसाइड करना है। इसलिए जिनके भी पेपर हैं वो सब मोटिवेट रहें, ठीक है। और जितना बेस्ट हो सकता है, जितना पढ़ाई कर सकते हैं वो करें और साथ में मोटिवेशन में से भरपूर रहें। डिमोटिवेट ना हो कि हमें ये नहीं तैयार, हमें वो नहीं तैयार। और एक बात और बताऊंगा, नया आप कुछ भी अपना पढ़ें। जिनका फर्स्ट पेज में एग्जाम है वो नया बिल्कुल भी ना पढ़ें। जितना उन्होंने पढ़ा उसी को बार बार रिवीजन करते रहें और बार बार पढ़ते रहें। यही आप सबको मैं बताना चाहता था। चलो मैं अब अपने टॉपिक की तरफ लौटता हूं। कल मैंने आखिरी पॉइंट जब पढ़ा रहा था अपने वीडियो में, तो वहां पर मैंने गेस्टाल्टवादी के बारे में बताया था, यानी सुल्तान का प्रयोग बताया था, ठीक है। गेस्टाल्टवादी का को किसने जन्म दिया, कहां से भाषा का उदय हुआ और उसके अंदर कौन कौन से राइटर आ रहे थे, ये सब मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। और अगर बात करें उनसे संबंधित जो प्रयोग थे, यानी सुल्तान पर जो दो प्रयोग किए गए थे, वो भी समझा दिया था। लेकिन कुछ भाग उसमें रह गया था, आज उस भाग को हम लोग पूरा कर लेते हैं। यानी कौन सा भाग रह गया था, अगर बात करें तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखने की विशेषताएं, इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहां पर गेस्टाल्ट वादियों की सीखने की विशेषताएं, ठीक है। कौन कौन सी विशेषता है उनको हम सीरियल से देख लेते हैं और एक एक को समझते भी चलते हैं। अगर हम बात करें गेस्टाल्टवादियों ने सुल्तान कैसे सीख रहा था, क्रिएटिविटी कर रहा। तो यार यानी हम पहली विशेषता कह सकते हैं कैसी है कि सीखने की प्रकृति सृजनात्मकता है। कैसी होती है, सृजनात्मकता होती है। अगर हम बात करें पहला पॉइंट यहां पर, सीखने की प्रवृत्ति, सीखने की प्रवृत्ति सृजनात्मक है। सृजनात्मक है यानी जो सुल्तान था, जो चिंपैंजी था, वो क्या कर रहा था, वो क्रिएटिविटी कर रहा था। यानी उसने पहले क्या, पहले उछल कूद मचाई, फिर बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के भोजन को प्राप्त किया, फिर दूसरे वाले प्रयोग में उसने फिर क्रिएटिविटी, दिमाग लगाया और दो छड़ियां आपस में जोड़ी और भोजन को प्राप्त किया। ये कर रहा था ना, यानी वो अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा था, सृजनात्मक कर रहा था, क्रिएटिविटी कर रहा था, कुछ नया कर रहा था, यानी वो किसी न किसी तरीके से बिजी था। अगर हम बात करें दूसरे की, दूसरा क्या इसमें हो सकती है विशेषता, इसको जो इसमें सीखने की गति है वो कैसी है, स्लो है। यानी हम कह सकते हैं यहां पर सीखने की गति, यहां पर सीखने की गति धीरे 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 है, ठीक है। यानी यहां पर स्लो मोशन में सीखता है, यानी स्पीड में नहीं। यहां पर उसने प्रयोग किया, कैसे से दिमाग लगाया और फिर सुल्तान ने अपने क्रिएटिविटी के द्वारा ही भोजन प्राप्त किया। यानी उसकी गति जो थी स्पीड में नहीं थी, उसने मजे का अच्छा खासा टाइम लिया। यानी उसमें जो सीखने की गति हो रही, कैसी हो रही, धीरे हो रहा। दूसरा जो गेस्टाल्टवादियों ने बताया, यानी सीखने की जो यहां पर आप सीख रहे हैं वो कैसा सीख रहे, स्थायी सीख रहे हैं। यहां पर कह सकते हैं तीसरे पॉइंट में, यहां सीखने की गति स्थायी है, यहां
सीखने की गति स्थायी है। यानी आप एक बार कुछ भी सीख लेंगे तो वो आपके अंदर क्या, आपके अंदर स्थायी हो जाएगा, आप उसे मिटा नहीं पाएंगे जल्दी से, क्योंकि आपने उसको बड़ा मन लगाकर सीखा, आपने रचनात्मकता की है और स्वयं से की है, किसी और ने तो की नहीं कि आप गए पका पकाया फल खा लिया, आपने उसको पकते हुए देखा है, यानी आपने मेहनत की है, तब जाकर आप लक्ष्य तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जो आपने मेहनत की है, क्या आप अपनी मेहनत को भूल जाओगे? नहीं ना, उसे आप सीखते रहोगे, यही बात है। यानी जो गेस्टाल्टवादियों ने बताया कि देखो यहां पर पहली विशेषता इन्होंने क्या बताई, पहली विशेषता बताई सीखने की जो प्रकृति वो कैसी है, संरचनात्मक है। दूसरी यहां पर सीखने की प्रकृति कैसी है, धीरे। और दूसरी क्या बताई, प्रकृति स्थायी है। अगर हम बात करें यहां पर सूझ का प्रयोग अधिक किया गया, यानी हम तीसरी विशेषता कहते हैं, चौथी बात कर ले, यहां पर सीखने में सूझ का प्रयोग किया गया। यानी सूझ क्या, सूझ का मतलब क्या, आप क्रिएटिविटी से लगा सकते हैं, या आप बैठे हुए थे अचानक सडनली आपको याद आ जाए, नहीं जो चीज मैं भूल रहा हूं वो यहां पर, कल एक एग्जांपल देके बताया था कैसे कोई आपको पढ़ते समय आपके रिश्तेदार आते थे, पैसा देकर चले जाते थे, या मम्मी है कुछ आपको पैसा देती थी, आप कहीं ना कहीं रखकर भूल जाते थे, बाद में मांगती थी, आपको याद नहीं आता था, आप पूरा घर में ढूंढते थे, यहाँ नहीं मिला वहां नहीं मिला, फिर अचानक आप स्थायी रूप से जब बैठते थे तो अचानक से आपको याद आता था कि नहीं मैं उस समय ये काम कर रही थी, वहां पर पैसे होंगे, और जाते हैं और देख लेते हैं। ये बात थी, ये थे सीखने के, इनकी जो विशेषताएं थी ये थी, ये कल रह गई थी, आज मैंने इनको पूरा करा दिया। और आज एक नए राइटर यानी जीन पियाजे के बारे में हम सब पढ़ेंगे। इसको इरेज करते हैं। अगले राइटर कौन से हैं, जीन पियाजे। एक बात और बच्चा, ये सीटेट के एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण, यहां से 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन पक्का आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। पहले हम लोग जीन में पियाजे के बारे में ही जान लेते हैं, बाद में इन्होंने किस पर प्रयोग किया, क्या किया, इसको बाद में समझते हैं, पहले हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम बात करें जीन पियाजे कौन थे, ये मनोविकासात्मक का जनक माना जाता है इन्हें, यानी इनको हम बात करें सीधा सीधा विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। यहां पर अगर इनके बारे में पॉइंट करें हम इनको, यानी जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो थॉर्नडाइक को माना जाता है। अगर यहां पर विकासात्मक मनोविज्ञान की बात आ जाएगी तो जीन पियाजे हो जाए। और जीन पियाजे ने जो अध्ययन किया था, यानी जो कुछ किया था, वो जन्म से किशोरावस्था तक का किया था। अगर हम बात करें जीन पियाजे ने जो विकास का अध्ययन किया है, पियाजे ने जो विकास का अध्ययन किया है, वो जन्म का मतलब जीरो से, जन्म लेते ही जन्म से किशोरावस्था तक का किया है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बारे में, इन्होंने बालक के जो संज्ञानात्मक विकास है उस पर अध्ययन किया है। अगर हम बात करें अपने प्रयोग में संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया है,
यानी इनका जो संज्ञानात्मक सिद्धांत था, यानी इस पर अध्ययन किया। ठीक है, और अगर हम बात करें यानी ये इन्होंने किसका अध्ययन किया, इनको क्या कहा जाता है, यह भी आपको बताया। उसके अलावा जन्म से ही बच्चा कैसे क्रियाशील होता है, कैसे कौन कौन सी क्रियाएं करता है, यही इनका संवेद, यानी बच्चा क्या संवेगों द्वारा क्या सीखता है, कौन सी प्रतिक्रियाएं करता है, यही सब इन्होंने बताया, जीन पियाजे महोदय ने बताया। और अगर हम बात करें इनके बारे में, दूसरी चीज क्या है, इनकी महत्वपूर्ण कुछ बुकें, उनको देख लेते हैं। यानी यहां पर हम जान सकते हैं इनकी पुस्तक, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और कभी कभी पूछ ली जाती है। अगर हम बात करें इनकी पहली पुस्तक का नाम क्या है, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। ठीक, ये इनकी पुस्तक हो गई। अगर हम बात करें इनकी दूसरी पुस्तक का क्या नाम है, द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंस, कि ये पहली बुक है और दूसरी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। ये इनकी दूसरी पुस्तक है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या भाषा संबंधी भी बताया, भाषा संबंधी कुछ विचार बताए, यानी द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चों के विकास की, यानी बच्चों के शब्दों का विकास कैसे होता है इसके बारे में बताया था। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। यानी क्या बात करें, जीन पियाजे के बारे में अगर हम कुछ बताना चाहें आप सबको, तो ये विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और जीन पियाजे ने विकास का अध्ययन किया जो जन्म से किशोरावस्था तक होता है, यानी इन्होंने जो अध्ययन किया वो 0 से शुरू करके 18 अवस्था तक किया। यानी इनकी जो 4 अवस्थाएं बताई अभी वो आपको मैं बताऊंगा और आगे अच्छे से समझाता हूं। उसमें आगे बताया इन्होंने संज्ञानात्मक विकास करने, यानी जब बच्चा जन्म लेता है कुछ संवेगों के द्वारा अपनी क्रिया प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करता है, क्या नहीं करता है, कैसे काम करता है, वो सब बताया। उसके अलावा कुछ इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें बताई, क्योंकि ये पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछी गई। पहली है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, दूसरी है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, और बात करें, अगर एक चीज आपको बता दें, जीन पियाजे पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिसने मनुष्य को जन्म से क्रियाशील एवं सूचना प्रमाणित प्राणी के रूप में स्वीकार किया है। अगर हम बात करें, जीन पियाजे एक पहले मनोवैज्ञानिक है, यानी बच्चों को जन्म से लेकर क्रियाशील एवं सूचना प्रदाता माना है, कि बच्चे जैसे जन्म होता है भूखा होगा रोना शुरू करेगा, झटपटाएगा, चिल्लाएगा, तो इस तरह काम करेगा तो क्रियाशील है ना। और अगर हम आप सबको बात करें, यानी जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई, यानी संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, उनको मैं बताता हूं और एक एक अवस्था को डीप में बताते हुए आगे चलता हूं। इस तरह आपको उनका प्रयोग और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम बात करें पहले इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई, यानी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पहली अवस्था कौन सी है, संवेदी गामक अवस्था, यानी पहली अवस्था बताई संवेदी गामक अवस्था। ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है, बात करें तो संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक होती है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष, यानी ये 2 से शुरू होगी 7 वर्ष पे खत्म हो जाएगी।
तीसरी की बात करें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कब तक होगी बच्चे के अंदर? 7 से 11 वर्ष, यानी ये अवस्था 7 साल से शुरू होगी और 11 वर्ष तक चलेगी। आखिरी और लास्ट कौन सी है? इसको मूर्त या औपचारिक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अमूर्त या औपचारिक। औपचारिक ब्रैकेट में इसको अमूर्त भी लिख सकते हैं। औपचारिक अमूर्त अवस्था, ये कब से कब तक होती है? 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। 11 से 15 वर्ष तक ये है। जीन पियाजे ने जो अध्ययन किया था जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, उसको इन्होंने 4 भागों में इस प्रकार बांटा, इस प्रकार डिवाइड किया, और कौन सी अवस्था किस वर्ष तक है ये भी बताया। यानी पहली बात बताई इन्होंने संवेदीगामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष। इसमें बच्चा कैसे सीखता है कि अपने भाव भाव कैसे प्रकट करता है? संवेदों के द्वारा। यानी मैकडोगल के अनुसार 14 संवेद बताए थे ना हमने, तो उसमें से कुछ जन्म के समय ही आ जाते, जैसे रोना, भूख, प्यास, ये सब क्या ये जन्म से ही आ जाते हैं। बच्चों को भूख लगी, वो कैसे करेगा? अपने संवेग प्रकट करेगा। संवेग रो करके भी, भैं भैं सुना होगा, छोटे बच्चे होते हैं रोना शुरू कर देते हैं, या कुछ और बात कर ले, तो वो कैसे अपना स्किल करेंगे? यानी तो रो करके, गा करके, हाँ, या भूख लगेगी, या गीला हो जाएगा, वो सब अपने संवेदन केवल जो उनके संवेग है उनके द्वारा ही प्रकट करेंगे। और बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, तो इसमें बच्चा क्या होता, थोड़ा बहुत चलने लगता है ना, चलने लगता, फुरने लगता है। लेकिन एक चीज के अंदर होता है, इस अवस्था में जब भी बच्चा कुछ भी चीज पाता है उसको मुंह में डाल लेता है। वो नहीं सोचता ये मेरे लिए हानिकारक है या लाभकारी है, ये बच्चा नहीं जानता। क्या करता है? एक काम करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह में डाल देता है। दूसरी बात में, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी बच्चा इसमें सबको स्थायित्व आने लगता है बच्चे के अंदर। कैसा? इसमें मूर्त यानी बच्चा जिसको देख रहा है ना उसको मान रहा। जैसे आप सब कभी कभी बच्चे छोटे होते हैं, कोई चीज कहते हैं ना, लिया हाथ में और फेंक दिया और पीछे आप छुपाए रहते हैं, तो बच्चा विश्वास नहीं करेगा, पहले उधर देखेगा और फिर पीछे घूम के हो सकता है जाके तुम्हारे देखे, पीछे तो नहीं छुपाए हुए। हम लोग करते हैं क्या, कभी छोटा बच्चा होता है 4-5 साल का, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ छिपाने के लिए, कुछ बताने के लिए उसको नहीं देते हैं या कुछ और होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे फेंक देते हैं। जब फेंकते हैं तो बच्चा उस तरफ देखने लगता है कि उधर फेंके कहां गिरा, और फिर क्या करते हैं, पीछे से छुपा लेते हैं ना। फिर बच्चा पहले वहां देखेगा थोड़ी देर, लेकिन उसके अंदर स्थायित्व तो आ ही रहा है, वो भी कुछ ना कुछ जान रहा है, तो एक वो दिमाग लगाता है, और जब दिमाग लगाता है तो क्या वो पीछे जाकर देखने की कोशिश करता है कहीं हाथ से छुपा तो नहीं रखा। ठीक है, ये किसमें आता है? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। और औपचारिक अमूर्त अवस्थाओं में जब बच्चा 11 साल से 15 साल पहुंचता है ना, जो चीजें नहीं दिखाई देती ना वो भी बच्चा समझने लगता है, और उसके पूरे के पूरे अवस्थाओं में जो भी संवेग होते पूरे विकसित होना शुरू हो जाते हैं। यानी किशोरावस्था में पूरे संवेग पूरे डिवाइड होते हैं। अब ये 4 अवस्थाएं थी, अब एक एक अवस्था के बारे में डीप से पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। इसको इरेज करते हैं। पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, ये से स्टार्ट करते हैं। संवेदीगामक अवस्था में क्या करें? इस अवस्था में जो बालक है अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। यहां पर लिख सकते हैं पॉइंट, यहां पर बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ठीक है, यहां पर बच्चा कैसे सीखेगा? अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखेगा। उसके अलावा इस अवस्था में देखकर, सुनकर, है ना, सूंघकर, इस अवस्था में बालक देखकर, छोटे बच्चे होते हैं, देखो मोबाइल हटाओ ना, रोना शुरू। 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने के बच्चे हैं, टीवी बंद कर दो, रोना शुरू। भले टीवी में उनको कुछ समझ ना आ रहा हो, मोबाइल में समझ आ रहा हो ना, तो चलता रहना चाहिए। तो क्या जो बच्चे हैं इस अवस्था में बालक देखकर, ठीक है, सुनकर,
छूकर आदि से सीखते हैं। आदि से सीखते हैं। अगर हम और बात करें, ठीक है, इस अवस्था में उत्तेजना अधिक पाई जाती है बालकों के अंदर। क्या? इस अवस्था के बालक उत्तेजित अधिक होते हैं। उत्तेजित अधिक होते हैं। कैसे? अगर बात करें, जैसे आपके घर में छोटा बच्चा होगा, नहीं होगा तो आस पास पड़ोस में होगा, या आपके दीदी का होगा, भैया का होगा, भाभी का होगा, मौसी का होगा, चाची का होगा, किसी न किसी का छोटा बच्चा होगा। 1.5 साल का बच्चा है, ठीक है, यहां तक मैंने बताया ना 0 से 2 वर्ष तक के बालक हैं। 1.5 साल का बालक है, आप जो उसकी माता है उसके पास जाओ, कहो ये मम्मी मेरी है तुम्हारी नहीं, है ना। ये एक बात नहीं, कई बार कहो कि ये मम्मी मेरी है, मेरे साथ जाएंगी, ये मम्मी अब तुम्हारी नहीं। बच्चा आएगा कि तो रोना शुरू करेगा, या इतनी तेज चिल्लाएगा, तुम्हारी तरफ काटने को दौड़ेगा, या नोचेगा, कुछ इस प्रकार उत्तेजित होकर तुम्हारे साथ क्रिया प्रतिक्रिया करेगा, है ना। और एक बात, कुछ बच्चा खा रहा हो, उसकी फेवरेट चीज हो, जैसे मिठाई मान लो, चॉकलेट मान लो, टॉफी मान लो, और तुम क्या करो, उसे छीनने की कोशिश करो, बच्चा हमें दे दो, और जबरदस्ती उसे छीन लो, या तो फेंक के लौट के रोने लगेगा जमीन में पूरी तरह से, या तुम्हारे तरफ बढ़ेगा और बड़ी तेजी के साथ उत्तेजना के साथ तुमको नोचेगा, घसूटेगा। इस प्रकार के काम कहां करेगा बच्चा? यही संवेदी नामक अवस्था में करेगा, क्योंकि यहां पर बच्चा क्या है, उत्तेजित ज्यादा, ठीक है। और अगर बात करें, इसमें बच्चा प्रयास और त्रुटि से सीखता है, यानी बच्चा इसमें गलतियां करेगा फिर सीखेगा, फिर गलतियां करेगा फिर सीखेगा। यानी यहां पर जो बच्चा सीख रहा है, कैसे सीख रहा है? प्रयास और त्रुटि से सीख रहा है। इस अवस्था में बालक प्रयास एवं त्रुटि से सीखेगा। प्रयास एवं त्रुटि से सीखता है। बच्चा यहां पर कई कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक चीज देखा होगा, कैसे 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का है, या 1.25 साल का है बच्चा, अगर दिया जल रहा है या लालटेन जल रही है तो उसको क्या करना, पकड़ने की कोशिश करता है। आप बार बार मना करो कि बच्चा इस तरफ ना जाओ, चोट लग जाएगी, ना पकड़ो, ये है, हाथ जल जाएगा, कुछ भी करो, लेकिन बच्चा मानेगा नहीं। आप इधर उधर तुरंत घूमेंगे, उसे पकड़ेगा। और बच्चा एक बार अगर जल गया, एक बार लालटेन को उसने गरम गरम पकड़ लिया, तो क्या होगा, दोबारा आप लालटेन उसको दिखाओगे ना, बच्चा डरेगा। यानी एक बार उसने सीख लिया, कैसे कि हम इसको पकड़ेंगे तो मुझे नुकसान होगा। दूसरी बात, और अगर हम बात करें, कुछ बच्चे हैं जैसे 2 साल के होने वाले होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं ना, उसी प्रकार रफ कॉपी लेकर उसमें क्या गोचना शुरू करते हैं। अब तो 2 ही साल पहले प्रक्रिया 2 साल में नहीं होती थी, लेकिन आपके बच्चे थोड़ा एडवांस बच्चे हो गए, तो वो क्या करते हैं, गोचना शुरू कर देते हैं, है ना। और क्या, जो बच्चे हैं वो और क्या कर सकते हैं, गोचना शुरू करेंगे, जो कर रहे हैं उन्हीं कर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो शिशु हैं वो वयस्क का क्या करते हैं, अनुकरण करने लगते हैं। यहाँ पर एक नया पॉइंट और तैयार कर ले, जैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटे बच्चे यानी शिशु वयस्क का अनुकरण करने लगते हैं। शिशु वयस्क का अनुकरण करने लगते हैं और उससे सीखते जाते हैं, ठीक है। और वस्तुओं को क्या करते हैं, यहां पर उलटना और पलटना शुरू कर देते हैं। जैसे जब 6 महीने का बच्चा होता है तो बिस्तर में उलटना पलटना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो बेड से उतरना, चारपाई से उतरना, भले गिर जाए, चोट लग जाए, रोवे लागे, लेकिन कहां करिए उतरिए जाओ पूरी तरह से। और जब जमीन में उतरिए, या उनका कोनो चीज समझ में नहीं आ रही, खिलौना है, आप सब देते हैं, डॉल दिया, टेडी बियर दिया, कुछ भी दिया, तो उसको क्या फेंकते हैं, उलटते हैं, पलटते हैं। तो यहां पर उलटने पलटने की प्रक्रिया इसी अवस्था में शुरू हो जाएगी, ठीक है। और हम बात करें, यहां प्रतिवर्ती क्रियाओं को दोहराना, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसे।
आप कुछ कहोगे, जैसे आप उससे हल्का सा भी किसी छोटा बच्चा जो है 1 साल के ऊपर वाला, उसे हल्का सा छुआओ तो हो सकता है पलट के जवाब आपको भी दे। आप कैसे दे, आपने उस बच्चे को ऐसे मारा तो हो सकता है वो भी आपको ऐसे से मारने की कोशिश करे या कुछ और काम करे। ठीक है, ये थी किसमें, संवेदीगामक अवस्थाएं। ये संवेदीगामक अवस्थाएं आज हो गई। कल आगे की बची हुई जितनी भी अवस्थाएं हैं उनको कल डीप में मैं आप सबको समझाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।